आप देख रहे हैं आधान हिंदी। मैं हूं मोहम्मद मुद्दस्सिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने तकरीबन आ चुका और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। आम आदमी पार्टी तकरीबन हार ही चुकी है। जितनी भी वीआईपी सीट्स थी आम आदमी पार्टी की वो हार चुकी है। कांग्रेस इस बार फिर सिफर पर रही है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल वो भी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के खीमे में काफ़ी जश्न का माहौल है। दिल्ली बीजेपी में इस वक्त काफ़ी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उनके दफ्तरों के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। काफ़ी इस तरह के विजुअल्स बाहर आ रहे हैं। अब ओवरऑल ये कहा जाए कि दिल्ली का जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी बदल चुका है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए वाराणसी से हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब मौजूद हैं जो इस टॉपिक पर बात करेंगे। अतहर जमाल लारी साहब बीएसपी से 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। इससे पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अतहर जमाल लारी साहब, ये इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो ये इलेक्शन था इसके पहले भी हमारी आपसे बात हुई थी जी। 2 पार्टियां लड़ी थी और दोनों आरएसएस की टीम थी। एक बी टीम थी, एक ए टीम थी और ए टीम जीत गई, बी टीम हार गई। और हारने की जहां वजह? तक बी टीम इसलिए हार गई कि इन्होंने दलितों का विश्वास खोया, अच्छा। मुसलमानों का विश्वास खोया। दिल्ली दंगा हुआ या 370 से लेके एनआरसी और शाहीन बाग कैसे मुद्दे थे जिसमें केजरीवाल जी ने जो कोरोना भी था तो उस पर इल्जाम मुसलमानों के ऊपर मर दिया, मरकज के ऊपर इन्होंने। जी जी जी। और सिसोदिया जी से अगर इसके ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि आई एम हेल्पलेस लाइक यू, जब दिल्ली दंगे पे सवाल किया गया तो। उसी याद तरह है, से याद है। बिल्किस बानो पे भी इन्होंने ये बोला। जी। और दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल जी बहुत घमंड में आ गए थे। तीसरा जो फैक्टर है, जो एलजी से लेकर के चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, तमाम जिस तरीके से भाजपा की इन लोगों ने मदद की। चुनाव आयोग खुल के भाजपा के साथ था, लगता था भाजपा का कार्यकर्ता है चुनाव आयोग। मीडिया भी भाजपा के साथ, पैसा भी भाजपा के साथ। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इलाके से लेकर तमाम जगहों पे पैसे बांटे गए, खुल्लम खुल्ला तमाम वो चीजें हुई, लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा। एलजी भी एक मुख्यमंत्री की तरह से प्रचार करते रहे। अरविंद केजरीवाल को चलने नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपस की लड़ाई, ये आपस में लड़ते ये भी रहे बड़ा बीजेपी फैक्टर से रहा। लड़ने के बजाय। यह भी बड़ा फैक्टर रहा। ये बीजेपी से कम लड़े, आपस में ज्यादा लड़े। और अरविंद केजरीवाल का घमंड, उनका झूठ, उनका आरएसएस से प्रेम। और आपने देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी वो ले रहे थे, तो उनको किस तरीके से कैबिनेट से निकाला गया। इससे दलित नाराज था, मुस्लिम भी नाराज था, लेकिन मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जानता था कि कांग्रेस जीतेगी नहीं, मजलिस का कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर 2% 3% बढ़ी है, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते अगर संदीप दीक्षित वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो जीत जाते। जो भी 3000 4000 वोट उन्होंने काटा होगा उतने ही मार्जिन से, अभी तक हमें पता नहीं है, उतने ही मार्जिन से अरविंद केजरीवाल हारे होंगे। हमने आपको अमानतुल्लाह खान के बारे में उस दिन के डिबेट में कहा था कि वो जीतेंगे। जी जी। जैसे ही हो रहा था कि नहीं मजलिस का बहुत ये है, लेकिन हमने कहा कि वहां का मुसलमान बुद्धिजीवी और समझ रहा है और वोट का बंटवारा अगर करेगा। हालांकि वोट का बंटवारा हुआ है, लेकिन फिर भी अमानतुल्लाह खान चुनाव जीत गए। तो ये जी जी। तमाम फैक्टर है जिसके वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को हारना पड़ा। आपस की लड़ाई, तमाम वो ताकतें जो बीजेपी के साथ थी, चुनाव आयोग की मिलीभगत, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, धांधली, ये तमाम चीजें हुई हैं। बीजेपी को बहुत खुश होना नहीं चाहिए। ठीक है, 27 वर्ष के बाद वो सत्ता में वापस हो गए हैं, लेकिन ये ये भी बड़ा जरूर अचीवमेंट है है कि उनके अब लिए, बड़ी बीजेपी कामयाबी है 27 साल के बाद वापसी।
हाँ, बड़ी कामयाबी है, लेकिन साम दाम दंड भेद, हर ताकत, हर जुगाड़, पैसा, शराब, हर चीज लगा दिया गया, पूरी ताकत लगा दी आरएसएस ने, तब इनको ये मिली है। अगर चुनाव आयोग का समर्थन नहीं होता, अगर मीडिया इनके साथ नहीं होती, अगर पैसा नहीं होता, अगर जो है एलजी इस तरह से खुलेआम काम नहीं करते, तो शायद बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। लेकिन तमाम फैक्टर बीजेपी के लिए काम आ गए। उसमें अरविंद केजरीवाल का घमंड भी था, और वो सोच रहे थे कि हमको कौन हरा पाएगा, वो आपस में लोग कभी समझौता कर नहीं सकते। अब तो कांग्रेस बहुत खुश होगी, अब किसको बी टीम माना जाए, केजरीवाल को किसने हराया? भाई कोई कहीं लेकिन लड़ता है इल्जाम तो ये कांग्रेस के लोग उसको बी टीम कहते हैं, और कांग्रेस ने बदला लिया अरविंद केजरीवाल से, गुजरात का, हरियाणा का, हर जगह का हरा करके, तो कांग्रेस के लोग भी बहुत खुश होंगे। लेकिन इससे सेकुलर ताकतें खुश नहीं है, दलित, मुस्लिम समाज और पिछड़ा समाज जो है इससे बहुत खुश नहीं है। उसको जो है ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट इसलिए आया कि इनकी जो करनी थी, जो करतूत थी, जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के तमाम लोगों की जो भ्रष्टाचार में जिस तरीके से इन लोगों को और मीडिया ने बदनाम किया, तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से भाजपा जो है सत्ता में आई है। मुस्लिम समाज की अगर बात करें दिल्ली में, तो अगर भाजपा वहाँ पे सरकार बना ही चुकी है, उसके अंदर क्या भय और खौफ महसूस अब पैदा होगा? भाई देखिए, भाजपा की जहां जहां भी सरकारें हैं, वहां पे देख लीजिए कि हिंदुत्व किस चरम सीमा पे है, और क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, इनके नेता जी क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत ठेलों पे जो है नाम लिखो, ये करो, तुम्हारा नाम क्या है, ये करो, वो करो, ये तमाम चीजें हो रही है। तो ये दलित और मुस्लिम समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक तो भयभीत है, उसमें ईसाई भी भयभीत है। ईसाइयों के साथ भी कितनी जुल्म ज्यादतियां हो रही है, चर्चों में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, हम अपने घर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा कि मस्जिद बनाओगे, ये करोगे। तो भाजपा की तो राजनीति हिंदू मुसलमान की रही है, हिंदू मुसलमान को बांट कर अपने राजनीति को आगे बढ़ाना है। और 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद जो है भाजपा का ग्रोथ हुआ है, तो 2 सीट में भाजपा थी। जिस तरह से जी हिंदुत्व का जहर भर दिया गया है, सांप्रदायिकता का जहर भर दिया गया है, कि अब अंधभक्त जी तो कहते हैं कि हमको 500 रुपए किलो भी अनाज मिलेगा, आटा मिलेगा, और 1000 रुपए लीटर डीजल भी मिलेगा तो हम लेंगे। तो ये दिमाग में जब भरा जाएगा, जब मजहब की गोली खिलाई जाएगी, अफीम खिलाई जाएगी, तो फिर आदमी रोजी रोटी के लिए नहीं सोचेगा। और ऐसे अंधभक्त हैं जो नहीं सोच रहे हैं। बहरहाल, अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं, आपने सरकार बना ली है, आपकी सरकार बन गई है। तो अब आपने भी जो वादा किया है, यमुना को साफ करेंगे, प्रदूषण खत्म करेंगे, और महिलाओं को सुविधा देंगे, तमाम वादे हैं, उस पर आप अमल करेंगे, नहीं तो फिर इनकी भी वही असर होगी जो आज केजरीवाल जी की हुई है। लारी साहब, दिल्ली के अंदर दो ऐसे इदारे हैं जिस पर हमेशा बीजेपी की नज़र रही है। एक अगर कहूँ कि लेफ्ट का इदारा है जेएनयू, और दूसरी तरफ जामिया मिल्ला, जहाँ हमेशा बीजेपी की नज़र रही है। हमेशा छेड़खानी या कोई ना कोई वायलेंस के हादसात होते रहें और इल्ज़ाम बीजेपी की तरफ, एबीवीपी की तरफ या उनकी स्टूडेंट विंग की तरफ जाते रहें। तो जब बीजेपी अब सत्ता में अगर वहाँ आ रही है, तो इन इदारों पर कुछ खतरात मंडराते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? तो हर तरीके से हमको परेशान करने के लिए, हमको राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, मानसिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, हर फ्रंट पे हमको परेशान किया जा रहा है, हर मोड़ पे हमको परेशान किया जा रहा है। और इनको मौका मिल गया तो परेशान करेंगे। इनकी तो बुरी नजर शुरू से रही है, जब सत्ता में नहीं थे तब भी बुरी नजर थी, अब सत्ता में आ गए तो और इनकी बुरी नजर होगी, और हमको डिस्टर्ब करेंगे, और परेशान करेंगे, और हमारे खिलाफ जहर उगला जाएगा, और हमारे खिलाफ जो है तमाम वो बातें होंगी जो इसके पहले होते रही। हमने जेएनयू में वगैरह में देखा है ना, क्या क्या हुआ। जो लोग दंगा कराए और आज वो दंगाई लोग चुनाव जीत रहे हैं। जिन लोगों पर इल्जाम लगे थे, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर, जी जी परवेश वर्मा जैसे लोग कितना जहर उगलते रहे, आज हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए।
इसलिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है और साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये भी हो सकता है। जो जितना खिलाफ हमारे बोलेगा उसको उतना प्रोत्साहित किया जाएगा। भाजपा की यही नीति रही है, नियत रही है और नीति रही है। तो अब दिल्ली का फ्यूचर का जो मुस्तकबिल का या जो भविष्य का सियासी मंजरनामा होगा वो कितना बदल जाएगा? आम आदमी पार्टी के लिए पैर जमाना दिल्ली में कितना मुश्किल हो जाएगा? कांग्रेस के लिए पैर जमाना कितना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी भी पैर जमाना, अब और उसके लिए चैलेंज बढ़ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को पैर जमाने नहीं देगी और दोनों को क्रश करेगी। जब ये अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे जी तब इनके पार्टी में भगदड़ मची और इनके लोगों को तोड़ा गया। और हमने उस दिन भी कहा था कि अगर ये जीत भी जाएंगे, 30-35 सीट पा भी जाएंगे, तो भी खतरा है और भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस चलेगा। और अब जो इनके जो लीडर है ना, ये तो इनके लीडरों को जेल भी भेजा जाएगा और इनकी पार्टी को भाजपा पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को तो खत्म कर ही दिया है, खत्म कर अब दिया। इन दोनों को क्रश करेगी। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां उभरें और यही हाल कभी कांग्रेस का भी रहा है। और आज अगर इन लोगों में एकमत रहती, अगर अरविंद केजरीवाल अपने घमंड में नहीं रहते, कांग्रेस से और तमाम उन लोगों से भी समझौता करके चुनाव लड़ते, तो आज ये इतना बुरा दिन इनको देखना नहीं पड़ता। लेकिन सब लोग अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में लगे हैं। सरकार तो कांग्रेस बना नहीं सकती थी, लेकिन सबको वोट प्रतिशत बढ़ाना है। कांग्रेस को भी, अरविंद केजरीवाल को भी और अपोजिशन के लोगों को भी। इनके अंदर ये नहीं है कि हम किसी तरीके से अगर हम भाजपा को नहीं हटाएंगे तो हमको लोकतंत्र को खतरा है, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरा है। तो इनको तो मिल बैठ के पहले ये सोचना चाहिए कि हम भाजपा को किस तरीके से आउट करें, तब हम आपस में सोचें कि हमको क्या करना है, कितनी सीटें लड़नी है। लेकिन ये पहले ही लड़ने लगते हैं लोग, और ये जनता देख रही है। और जिसका जनता जो है जवाब देती है कि जब ये पहले ही लड़ रहे हैं तो जीतने के बाद क्या करेंगे। और जिसका नतीजा ये होता है कि ये जो है जीरो पे आ गए, लोग जीरो पे आ गए। लड़ाई इन लोग आपस में हो रही थी। और इंडिया गठबंधन बनाने का मतलब क्या हुआ कि जब आप आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो, एक से ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो। भाजपा तो इतना तो करती है ना कि अपने सहयोगी दलों को एक एक सीट दे दिया ना उसने। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू को एक एक सीट दिया ना, इतना तो कंप्रोमाइज किया ना। ये दिल इन लोगों के अंदर कब पैदा होगा? इनको फिक्र नहीं है देश की, इनको अपनी पार्टी की फिक्र है। इनको फिक्र नहीं है माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक की, दलित की, पिछड़ की, इनको इसकी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है। अगर इनको अपनी हमारी फिक्र होती, दलितों की फिक्र होती, तो एक मंच पे एक जगह इकट्ठा होकर के मुकाबला करते। भाजपा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। भाजपा के पास जितनी दौलत है, जितने इनके पास संगठन है, सैकड़ों संगठन है, आरएसएस जैसे संगठन है, महिलाओं का संगठन है, आदिवासियों का संगठन है, यहाँ तक कि मुसलमानों ने का भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इनके यहाँ है। तमाम संगठन है, मीडिया है, वो तमाम ताकतें इनके साथ है। ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास ताकत है, आपका वर्कर है। आप अपनी ताकत को एकजा नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, ऐसे ही बिखरे रहेंगे और हमारी फिक्र नहीं रहेगी, आपको अपनी फिक्र रहेगी अपनी पार्टी को बढ़ाने की, तो फिर आप कभी सत्ता में आ नहीं सकते। भाजपा सही कहती है कि 2047 तक हम सत्ता में रहेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा एकदम सही कहती है कि हम 2047 तक सत्ता में रहेंगे। इसी बदौलत, यही इन्हीं वजहों से, चुनाव आयोग से लेकर के मीडिया और इन लोगों को पैसे के बदौलत, ये भाजपा जो कहती है कि 2047 तक हम रहेंगे, वो जानती है कि अपोजिशन बिखरा हुआ है और इसलिए ये डंके की चोट पे करती है और वोटों में हेराफेरी होता है। चुनाव आयोग ने वोट क्या ये नहीं बताया आंकड़ा, शाम को बताया होगा आंकड़ा की जो है इतना परसेंटेज वोट पड़ा है। हमने उस दिन भी कहा था कि चुनाव आयोग जो है बेईमानी करता है, ये बताता नहीं है, बीच में वोट परसेंटेज बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? चुनाव आयोग का मतलब क्या है इस देश में?
क्या मतलब है चुनाव आयोग का, जब चुनाव आयोग अपोजिशन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिल्कीपुर में क्या हुआ, अभी हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में बीजेपी क्या निकाल हुआ, ले गई वहां भी। हाँ निकाले गए। यहाँ तो हमने कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ था, हमने बोल दिया था, हमने चेताया भी था लोगों को कि उसी जी तरीके से वोटिंग होगी जिस तरीके से कुंदरकी में हुई, उसी तरीके से वोटिंग यहाँ पे हुई, जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से मतदाताओं को रोका गया, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची दिए गए, उनको बाउंड किया गया, उनके ऊपर धमकी दी गई कि मुकदमे लगाए गए। तो यहाँ भी इलेक्शन क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, जो चाहती थी भाजपा वो सिलेक्शन हो गया। और इसमें कहना कि हम ये जीत गया, हमारी ये काम है, हालांकि कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद भी ये जीत जा रहे हैं। तो यहां भी तो आपस में मतभेद, कहीं चंद्रशेखर रावण आ जा रहे हैं तो कहीं कोई आ जा रहा है, तमाम। इनको चाहिए कि सबको लेके चलें। अगर सब घमंड में रहेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या चाहे कोई नेता हो अपोजिशन का, अगर अपने घमंड में रहेंगे तो यही हाल होगी, कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे लोग जब तक यूनिटी और ईमानदारी से एक साथ नहीं आएंगे।